अब छोटा मोटा जो खतरा था, कुछ इधर उधर चीजें पड़ी थी, वो मैंने ठीक कर दी। ठीक करने के बाद फिर मैं उसके पास मदद के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। प्रतिक्रिया जानने के लिए, रेस्पॉन्स जानने के लिए हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं, ABT। हम देखते हैं अलर्टनेस है या नहीं। ए से अलर्टनेस, उसमें हरकत है, मूवमेंट है कुछ, तो कोई मूवमेंट नहीं नजर आई। जब अलर्टनेस नहीं थी, फिर वी से वॉइस, फिर आवाज लगाकर हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर आवाज लगाई, हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या हुआ, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? तो जब आवाज लगाने पे भी इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं हमें जताई, तो फिर हम पी से पेन, फिर इसके पास जाकर थोड़ा सा पीड़ा पहुंचाकर इसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। पीड़ा कैसे पहुंचाएंगे? यहां गए और इसकी थोड़ा और चुटकी भी काट ली। अगर चुटकी काटने पे इसमें जान होगी तो ये हरकत जरूर करेगा, मूवमेंट जरूर करेगा। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया इसने अभी भी नहीं जताई। तो जब हमने देखा कि इसमें अलर्टनेस भी नहीं थी, ऐसे अलर्टनेस भी नहीं थी, आवाज लगाने पे भी इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, पीड़ा पहुंचाने पे भी प्रतिक्रिया नहीं की, तो ये इसका मतलब प्रतिक्रियाहीन है, अनरेस्पॉन्सिव है, यू फॉर अनरेस्पॉन्सिव। तो इसका मतलब मामला गंभीर है। गंभीर है तो फिर हम चिल्लाएंगे मदद के लिए, एस पर शाउट के लिए, भाई आना, जरा मामला गंभीर लग रहा है भाई, जरा मदद के लिए आना, भाई एम्बुलेंस को कॉल करना, भाई पुलिस को कॉल करना। शाउट फॉर एम्बुलेंस, शाउट फॉर पुलिस, शाउट फॉर हेल्प। तो एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया और उसने आके मुझे बताया, भाई कोई कॉल करके दिखा दो मेरे को, आप कर लो काम, एक्शन करके दिखाओ और मेरे को बताओ। ये वीडियो कटा गया, करना पड़ जाए तो कैसे करोगे आप? एम्बुलेंस को कॉल। हेलो सर, मैं ये बाय एग्जांपल ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे इमरजेंसी है और पेशेंट गंभीर हालत में है, तुरंत यहाँ पे पहुँच जाइए। एड्रेस ये है। कितनी देर में आ रही है एम्बुलेंस? कितनी देर में आ जाओगे सर? सर 5 मिनट बोल रहे हैं। तो ये उससे बात करके फिर मुझे बताएगा, फर्स्ट एड देने वाले को बताएगा कि 5 मिनट लगे, तो हम आश्वस्त हो जाएंगे, एम्बुलेंस तो आने वाली है, हम फिर अपने काम में लग जाएंगे। फिर एस के बाद फिर ए फॉर एयरवेज। एयरवेज इसकी जांच करेंगे कि सांस के रास्तों में कोई रुकावट तो नहीं। अपने काम में तो हम लगे रहेंगे, एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है तो क्या हुआ, सांस के रास्तों में कोई रुकावट तो नहीं है, ये देखने के लिए इसके पास जाएंगे और पास जाकर देखा इसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है, हो सकता है इससे इसका दम घुटा हो, तो गर्दन को आराम से सीधा कर देंगे, ऐसे सिर पे हाथ रखकर ऐसे सीधा कर देंगे। और फिर देखेंगे इसके गले के सांस के रास्तों में रुकावट तो नहीं है। हो सकता है उछलकर खाना वाना इसके मुंह में आ गया और सांस के रास्तों को रोक रहा हो, या दांत निकल के नकली दांत लगा रखे तो वो फंस गए हो, सांस के रास्तों में रुकावट डाल रहे हो, या जीभ पलट गई हो, तो रुमाल में 2 उंगली फंसाई और इसके मुंह में डालकर सारी चीजें निकाल दी और जुबान को सीधा कर दिया। एयरवेज हमने क्लियर कर दिया। फिर क्या आता है? बी फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि सांस। सांस की जांच करने के लिए 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं, लुक, लिसन, फील। उससे हमें कंप्लीट पता लग जाता है कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये नियम का पालन करेंगे। फिर इसकी सांस देखने के लिए, अपने लुक, लिसन, फील को जानने के लिए अपने कान इसके नाक मुंह के पास ले जाएंगे और लुक क्या करेंगे, अगर ये सांस चल रही होगी तो इसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लुक करेंगे। लिसन क्या करेंगे, अगर इसकी सांस चली है तो इसकी सांस की आवाज हमारे कानों में लिसन हो रही है या नहीं हो रही है, सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। और फील क्या करेंगे, महसूस क्या करेंगे, अगर ये सांस ले है तो इसकी सांस की गर्माहट हमारे गालों में महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो लुक, लिसन, फील का नियम अपनाकर हमने पाया कि इसकी सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि हमने सीपीआर देना है। तो आगे क्या है? सी फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम ये जांचेंगे कि इसके रक्त का संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। रक्त का संचार होगा तो नाड़ी चल रही होगी, नाड़ी चल रही होगी तो हृदय काम कर रहा होगा, इसका मतलब व्यक्ति जीवित है। तो हम नाड़ी चेक करेंगे पहले,
नाड़ी कहाँ से करते हैं? ये अंगूठे से यहाँ स्लिप किया, यहाँ से नाड़ी चेक की या यहाँ से किया। हमने यहाँ से नाड़ी चेक करी तो पाया इसकी धड़कन भी नहीं थी। पहले पाया था सांसें भी नहीं थी, अब पाया धड़कन भी नहीं है। जब सांसें और धड़कन दोनों नहीं है तो इसका मतलब हृदय भी काम नहीं कर रहा, फेफड़े भी काम नहीं कर रहे। फिर इसको जरूरत है सी फॉर CPR की। फिर हम CPR देना शुरू कर देंगे। एक कपड़ा मुंह पे इसलिए डालेंगे कि इसके बैक्टीरिया हमारे मुंह पे ना आए, मुंह में ना आए और हमारे बैक्टीरिया उसके मुंह में जाए। और नाक दबाकर अपने सांस भरेंगे, 2 बार सांस छोड़ देंगे। और तुरंत ही ऐसे पंच बनाएंगे और सीने पे रखकर एक ही गति से दबाव देंगे 30 बार। और नजर इसके चेहरे पे रखेंगे कि CPR देने की प्रतिक्रिया कुछ हो रही है या नहीं, पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर रुमाल निकाला, फिर 2 बार फिर सांस ली नाक पकड़कर और फिर सीने पे फिर दबाव देना शुरू किया। इस प्रकार हम CPR देते रहते हैं। CPR कब तक देते रहेंगे? जब तक व्यक्ति सांस लेना शुरू ना कर दे और झुंझलाकर हटाना ना शुरू करे। CPR तब तक देते रहेंगे जब तक मेडिकल एक्सपर्ट ना आ जाए। CPR तब तक देते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से थक ना जाओ, तब तक CPR देते रहेंगे। इस प्रकार CPR देकर हम व्यक्ति को पुनर्जीवित करते हैं। आया समझ? सर 30 बार से अगर 1-2 बार ज्यादा हो गई तो सोने तो उसने की फिर यस, आपका ठीक चल रहा था, उंगली और ठीक करो। हाँ फिर लो, तवड़ा तवड़ा कर रहे। धक 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 ऐसी स्पीड। ये देखो उसकी आवाज ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट फटाफट आओ, फटाफट। चल CPR देंगे साथ। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई जल्दी से। नाक दबाकर। अरे माता ने सीने पे रख लिया, देखो नाक दबा दिया। सांस कैसे आएगी सर, देखो इन्होंने बढ़िया ट्रेनिंग है भाई मास्टर जी की। ए हट जाना, बीच में मत बालों को वो करे। हम भाई यार देखने दे। हार्ट को दबकर नीचे उठने का मौका मिलना चाहिए, तभी वो पंप होगा ना, तभी ब्लड आगे बढ़ेगा। ये तो ऐसे उछल के ब्लड छूट जाएगा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 3 आ जाओ। है सबसे पहले हमारा ही नंबर क्यों करना? तू तो बैठी रहे, फातिमा को जान। अच्छा कोई भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, कोई भी जाओ। हाँ आप कर लो कर लो कर लो। आप तो चुन्नी उन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़ा रुमाल के लिए। हाँ धोनी वो मारो। ये चिपका के नहीं रखनी चाहिए, ऐसे खींच के रखनी चाहिए हथेली को। हाँ संभल के जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके कोने कितनी मुड़ी हुई है? बिल्कुल अकड़ा के रखो, सीधा करके रखो कोने। शाबाश, ऊपर बिल्कुल। वो हाथ तो ऐसे हैं पतले पतले। चलो स्पीड से लो। हाँ ये चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3। अच्छा ले तुम वीडियो बना देते हैं। एक तो इसने 3 एक तीसरा कोई और आ रहे। अभी अब मुंह में देख रहे हैं। ठीक है। पहले तो मामले वो जगह अगले का। चलो
हाथ को आगे करो, आगे करो। ठीक है जी, अभी अब चलो बताएंगे आपको, चलो चलो उठ जाऊंगे। हाँ उठ जाओ, बाद में वीडियो बननी चाहिए पड़ेगी। हाँ भाई नेक्स्ट 3